नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमं देव निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता तस्य दादुजीवन्दनम्। जय गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। साथियों, सभी को सत्तराम। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर पहुंच गए थे। तब पुरोहित के कहने पर राजा भगवान दास गुरुदेव के दर्शनार्थ आया और फल प्रसादी लाकर सभी को वितरण किया और गुरुदेव का उपदेश लेकर प्रेम भाव से वह अपने राजमहल को चला गया। इसके बाद की कथा अब हम जयमल जी महाराज की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। जयमल जी महाराज के विषय में आपको पता है कि उनकी माता धन कुमारी जी जयमल को लेकर मुकुंद भारती जी के पास गई थी और मुकुंद भारती जी से प्रार्थना करी थी कि गुरुदेव इन्हें अपना शिष्य बना लीजिए। तब मुकुंद भारती जी ने जयमल के माता धन कुमारी जी को सब दादू जी के बारे विषय में बताया था। उन्होंने योग ध्यान से देखा था कि जयमल आगे गुरुदेव दादू जी का शिष्य होने वाला है और आपसे 30 वर्ष बाद आमेर दादू जी महाराज पधारेंगे। आप उन्हें ले जाकर दादू जी महाराज की गोद में डाल दीजिए, चरणों में डाल दीजिए। इस प्रकार धन कुमारी जी गुरुदेव दादू जी का आमेर आने का इंतजार कर रही थी। तब धन कुमारी जी को पता लगा कि गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर पधार गए हैं, ये उनको जानकारी हो गई। तब खुशी खुशी अपने पुत्र जयमल को लेकर आमेर आई और संतों की सेवा करके दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया, फूल वगैरह चढ़ाई और चादर वगैरह चढ़ाकर बैठ गई। उस समय देवी धन कुमारी जी की हर्ष की सीमा ना रही, क्योंकि गुरुदेव का दर्शन उनके लिए दुर्लभ था। वो आज साक्षात्कार सामने हो रहा था। मुकुंद भारती जी की वाणी आज सत्य हो गई थी। आज वो प्रभु को बार बार प्रणाम कर रही थी और प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। उसी बीच गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपना ध्यान तोड़ा और जयमल की माता धन कुमारी जी को सामने बैठे पाया। जयमल को सामने बैठे पाया तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनसे कहा, आप कहाँ से आए हो? तब जयमल की माता धन कुमारी ने सारी कथा उन्हें सुना दी, किस प्रकार से मुकुंद भारती जी ने उनको की भविष्यवाणी की और आप आमेर आएंगे ये भी बताया। 30 वर्ष की अवधि के लगभग आप आमेर पधारेंगे, ये भविष्यवाणी मुकुंद भारती जी ने पहले ही कर दी थी। आज मैं उसी भविष्यवाणी को लेकर मैं आपके चरणों में आई हूँ। आप मेरे पुत्र को जयमल को अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, आपके चरणों में रख लीजिए। इस प्रकार माता धन कुमारी जी गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती कर रही थी। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने प्रभु को का ध्यान लगाया और सारी बातें जान ली। जानने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने धन कुमारी के पुत्र जयमल जी को उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, एक पद के माध्यम से समझाया और भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए उन्हें ये लक्ष्य करके बताया कि सत्य राम आत्मा विष्णु सुवधि भूमि संतोष स्थान मूल मंत्रमाला गुरु तिलक सत्यम संयम शील सुजिता ध्यान धोती काया कलश प्रेम जल मनसा मंदिर निरंजन देव आत्मा पाति
पूही प्रीति चेतना चंदन नवदानाम पूजा मति पा सहज समर्पण शब्द घंटा आनंद आरती दया प्रसाद अनेक दशा तीर्थ सत्संग दान उपदेश व्रत स्मरण सद्गुणु ज्ञान जपा जाप अनुभव आचार मर्यादा राम फल दर्शन अभियंतरम सदा निरन्तरं सच सोच दादु वर्तते आत्मा उपदेशंतर्गत पूजा दादुराम सत्यराम। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने सोच मंत्र की उत्पत्ति की और उन्हें जयमल जी को सुना दिया कि आपको भगवान की आराधना इस प्रकार करनी है। और गुरुदेव ने सत्यराम का मंत्र दिया और ब्रह्मा की भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार जयमल का भी गुरुदेव दादू जी महाराज ने उद्धार कर दिया। जयमल जी महाराज को उपदेश देते हुए फिर एक और पद कहा कि नारी नैनन कीजिए जेतु राम प्यारा माया मोह न बांधिए तजिए संसारा। इस पद के उपदेश दे रहे हैं गुरुदेव दादू जी महाराज। कह रहे हैं कि जयमल, अगर आपको राम प्यारा है तो संसार की सारी चीज़ों से मोह मत करना, नारी से प्रेम मत करना, पूर्णतः ब्रह्मचर्य को पालन करना और सत्यराम मंत्र का जाप करते रहना। इसी से पूरा करोगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार गुरुदेव का जब उपदेश मिला तब जयमल जी महाराज दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ब्रह्मा का भजन करने लगे। बताते हैं कि गुरुदेव दादू जी के कथना अनुसार एक दिन परमात्मा के दर्शन जयमल जी महाराज को हुए थे और परमात्मा की प्राप्ति उनने कर ली थी। जयमल जी महाराज की जो भक्ति होती थी वो अलग ही तरीके की होती थी। वो निर्मल और शांत स्वभाव में रहते थे और परमात्मा को याद किया करते थे। जयमल जी महाराज दादू जी के 52 शिष्यों में से 15वें शिष्य हुए। उनकी साधना स्थली में सांवर, पुतो की ढानी, फतेहपुर, उदयपुर और उन्नायन खुर्द जैसे स्थानों में रही और आज भी है। उनकी संत परंपरा में पुरनदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए। इस प्रकार जयमल जी महाराज की कथा भक्तों आपके बीच में आई है। और वैसे तो जयमल जी के बहुत चमत्कार हैं, लेकिन संपूर्णतः विस्तार से कथा मैं आपको बता नहीं सकता, कह नहीं सकता कि भक्तों के बारे में वर्णन करना असंभव ही नहीं, असंभव हो जाता है। क्योंकि उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला करी, ये सब समेटना असाधारण बात नहीं है। इनको समेटने में बहुत समय लगता है और कुछ चीज़ें तो मिलती ही नहीं। ये बस जयमल जी की इतनी कथा के बाद में बस यही बात कहना चाहूँगा कि गुरुदेव दादू जी पर आस्था रखते हुए जयमल महाराज एक पूर्ण संत हो गए। इसीलिए कहते हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णामिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के वो पूर्ण शिष्य हो गए। जयमल जी की भक्ति बड़े ही अलक्ष्य विलक्षण थी। धन कुमारी भी धन्य हो गई और दोनों ने अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाया। इसी के साथ जयमल की कथा को अब यहीं विराम देते हैं। आगे हम गुरुदेव दादू जी की कथा में आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके प्रमोट जरूर करना और इसे आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद करना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। सत्यराम। गुरु दादू मंगल करे गणेश, मंगलकारी सब देवता, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरुदेव भगवान की।
निरंजन निराकार की जय। साधु राम